नमस्कार, मैं संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में है जो संबंधित है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी की परीक्षा को लेकर के है। पहले चरण की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करने वाले सभी अभ्यर्थी इस समय दबाव में हैं, टेंशन में हैं इस परीक्षा के परिणाम को लेकर के, अगले स्टेज की प्रिपरेशन की प्लानिंग को लेकर के, इसके जो फाइनल कट ऑफ को लेकर के और रियली जो मेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में लगे हुए हैं ग्रुप डी के अभ्यर्थी और बाकी जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी किए थे, जो परीक्षाओं में पार्टिसिपेट किए थे, चाहे स्टेनोग्राफर के हो, ग्रुप सी के हो, वो लोग अन्य अगली परीक्षा जो कि आपकी टाइपिंग की परीक्षा हो, इवन ड्राइवर भी अपनी अगली परीक्षा के लिए फोकस्ड है, सोच रहा है कि कब से इस परीक्षा की प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करें और रियली करें कि ना करें, इस सबसे बड़ा प्रश्न था। मेरे पास लगातार आपके संदेश आ रहे थे, सर इस पर आप हमें अपडेट दें, रिजल्ट्स के बारे में अपडेट दें, कट ऑफ के बारे में अपडेट दें, फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, हम उम्मीद करके अगली प्रिपरेशन शुरू करें कि ना करें। और सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर देखिए, बाकी तो जैसे अगर स्टेनोग्राफर कोई है तो उसने अपनी टाइपिंग शुरू कर दी होगी, स्टार्ट कर दिया होगा और वो आगे एक प्रोसेस में रहता है। अगर वह जूनियर असिस्टेंट के लिए टाइपिंग के लिए मतलब अगर अभ्यर्थी है तो टाइपिंग भी उसका एक रूटीन वर्क रहता है और टाइपिंग में भी वह पार्टिसिपेट करता रहता है, इसलिए उसको उतनी दिक्कत नहीं होती है। ड्राइवर है तो उसको ड्राइविंग टेस्ट में भी अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो कर सकता है क्योंकि ये रिटन एग्जाम से रिलेटेड नहीं होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनके लिए है जो ग्रुप डी परीक्षा दिए हैं, क्योंकि अगला फेज उनका जो है फिर से वही एग्जाम है जो आपने अभी फेस किया है, तो उनको तो लेकर एक दबाव रहेगा ही रहेगा। और वो हमसे भी उम्मीद कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अच्छा गया है वो हमसे लगातार हमको संदेश दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर आप ग्रुप डी के फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन पर हमें कुछ सजेस्ट करें, हमें कुछ प्रश्न सीट हल कराएं, हमें रूटीन में रखें जिससे कि हम वहां पर फिर से अपनी कनेक्टिविटी बना पाएं और अगर हमने पहले स्टेज पर अच्छा किया है तो हम अगले स्टेज पर भी चल करके अच्छा परफॉर्म कर पाएं। कई बातों को लेकर के यहाँ पर यह संपूर्ण वीडियो है जिसमें आपके सारे प्रश्नों का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इन दोनों परीक्षाओं के लेवल को लेकर के। अभी इन सब सवालों को एकदम किनारे करके सबसे पहले लेवल को लेकर के डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि देखिए एक बड़ा प्रश्न था जब एनटीए परीक्षा को ऑर्गेनाइज करने जा रही थी और हम सबको पता है कि एनटीए का अपना एक स्तर होता है, ठीक है। एनटीए ने एग्जाम भी कराया। इसके पहले वाली जो परीक्षा थी 2022 की, अगर आपने फेस किया होगा तो आपको पता होगा कि वह परीक्षा एक स्तरीय परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी अभ्यर्थी थे उनके मतलब वो रिस्पांस लेवल उनका दूसरा ही था, क्योंकि वह परीक्षा अपने स्तर की एक बड़ी ही मानक परीक्षा थी, मतलब उसमें प्रश्नों का स्तर बहुत ही स्टैंडर्ड था। लेकिन जब हमने कंपेयर किया इस एग्जाम को जो 2024 में फेस किया है, ये 25 बेसिकली 24 का एग्जाम था, 25 में फेस किया है, इस एग्जाम में प्रश्नों का वह स्तर जो वहां पर था 2022 में वो देखने को नहीं मिला है, ये सत्य है। तो कट ऑफ को लेकर के किसी स्पष्ट नतीजे पर अगर आप पहुंच पाए यूट्यूबर्स के वीडियो देख करके तो ये सही नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्योंकि आपने परसेप्शन बनाया था और यूट्यूबर्स ने भी वीडियो की प्लानिंग की थी 2022 के रिजल्ट्स को देख करके, 22 के पेपर्स को देख करके। वो पेपर वास्तव में उस स्तर का था जैसा एनटीए माना जाता है, एनटीए का जो लेवल होता है। लेकिन इधर जो परीक्षा हुई आपकी, क्योंकि शायद इस पे कई कारण हो सकते हैं, एनटीए का अंतिम एग्जाम था, एनटीए प्रतियोगी परीक्षा अब इस तरह की जो भर्ती परीक्षा है वो नहीं कराएगी, वो अपने स्तर की परीक्षाएं कराएगी, नेट की परीक्षा कराएगी, नीट की परीक्षा कराएगी, इस तरह के एग्जाम वह पार्टिसिपेट करेगी। अब उसने जिस स्तर पर पेपर बना के दिया वो एकदम सोच के परे हो गया। पेपर बहुत ही मतलब आप जो स्तरीय होना चाहिए, जिस लेवल का होना चाहिए वैसा ही था। हम बहुत कठिन ना कहें तो बहुत टफ भी, बहुत अमीजी भी ना कहें, पेपर का जो मानक होना चाहिए उस हिसाब से पेपर बना था। चाहे वो आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो, ग्रुप डी का पेपर हो, ग्रुप सी का पेपर हो, ड्राइवर का पेपर हो, हर पेपर अपने लेवल पर जैसा उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसी प्रकार से बनाया गया था। तो अब अगर हम परसेप्शन किसी वीडियो को देखकर आपने बना लिया हो कि हम ऐसे चलें, इस कट ऑफ को लेकर के हम कंटिन्यू करें, तो सही नहीं है। हाँ, कुछ मार्जिन आपको बना के चलना पड़ेगा। जैसे अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर किसी ने हमको कट ऑफ 80 बताया है तो हम अगर 75 के अंदर भी है तो भी हम प्रयास शुरू करें। हो सकता है मौका आपको मिल जाए और 75 के ऊपर वालों को भी आपको पूरा चांस मिल जाए कि आप पार्टिसिपेट कर सके। उसी प्रकार से अगर हम जूनियर असिस्टेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, हम ग्रुप सी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो अगर आपको कट ऑफ कोई बता रहा है इतना जा रहा, 78 जा रहा, 75 जा रहा, तो आप 2-4 नंबर अगर पीछे भी हैं तो आपको अपने प्रयासों को करते रहना चाहिए। वो आपको कहीं से नुकसान देने वाला नहीं है। हो सकता है आपको मौका मिल गया तो आप पछताएं, क्या होता है जानते ही हैं, जब सब खत्म ही हो गया तो पछताने पर होगा क्या। इसलिए थोड़ा सा आप मार्जिन बना के चलिएगा कट ऑफ को लेकर के। हालांकि मैं अपने व्यू, अपने ओपिनियन के आधार पे मैं कुछ कट ऑफ आपको दूंगा। सबसे पहले तो आप जान लो, रिजल्ट की बात हम लोग करते हैं, मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। रिजल्ट से पहले आंसर की आएगी, ये कंफर्म लीजिए, पहले आप पॉइंट एक इसको बना लीजिए। रिजल्ट
ठीक है। रिजल्ट से पहले मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूं कि आपको आंसर की देखने को मिलेगी, जो ऑफिशियल आंसर की होगी। ठीक है, अभी तक तो आपने आंसर की यूट्यूबर्स के देखे होंगे, टीचर्स के देखे होंगे। यह आंसर की संभवतः इसी सप्ताह आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी सप्ताह मतलब आज अगर बुधवार है तो हो सकता है अगले 3 दिन के अंदर आपको आंसर की मिल जाए। और आंसर की अगर मिलेगी, हो सकता है भाई अगले सोमवार मंगल को मिले, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूं इसी सप्ताह आंसर की आपको मिलेगी देखने को। ठीक है, इसके 10 से 15 दिन, 20 भी मान लीजिएगा, ठीक है, 10-15 दिन बाद करेक्ट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मतलब अगर आज है 15 तारीख और आपको 20 तक मिलती है आंसर की, तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। करेक्ट है, फरवरी का फर्स्ट वीक मतलब आप 1 से 7 तक मान लीजिएगा, उस ड्यूरिंग आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब रिजल्ट आपके फरवरी के पहले सप्ताह तक आपके हाथ में होगा। ये पहला हो गया आपके लिए एक सवाल, और इस सवाल का सही जवाब कि रिजल्ट आपको, मैं अपनी पूरी परसेप्शन से बता रहा हूँ, अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ आपको। हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊं, लेकिन मैं अपने हिसाब से 90% एकदम श्योर हूं, और 90% की उम्मीद आप मानकर चलिएगा इसी सप्ताह आपको आंसर की मिलेगा, और उसके 10 से 15 दिन बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फरवरी के पहले वीक तक आप रिजल्ट की उम्मीद कर लीजिए। करेक्ट है। दूसरी बात हम लोग चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो डाउट आपका बना हुआ है कट ऑफ को लेकर के। ठीक है, कट ऑफ सेफ स्कोर, जिसे आप जो कह दीजिए सेफ स्कोर कह दीजिए, हमारा सेफ स्कोर क्या है सर। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है और सबके साथ होता है। हालांकि आप कहीं से गलत नहीं है, आपके मन में भी होना चाहिए कि हमने पढ़ा है, हमने किया है, तो हमारे सेफ स्कोर की बात की जाए, और जरूरी है। मैं सेफ स्कोर पर आपको लेके चलता हूँ। 4 परीक्षाएं हुई थी, स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था, अंग्रेजी का भी और हिंदी का भी। ग्रुप सी का हुआ था, जूनियर असिस्टेंट का, पेड अप्रेंटिस का, ड्राइवर का हुआ था, ग्रुप डी का हुआ था। 4 विषयों को आपने फेस किया था, 4 विषय 25-25 नंबर के, टोटल 100 नंबर का पेपर आपने फेस किया, जो नेगेटिव मार्किंग जिसमें नहीं थी। करेक्ट है, तो टोटल 100 नंबर आपने फेस किया है। अब क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो आपने देखा कि सभी ने लगभग सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट किया। प्रश्नों के स्तर की बात किया जाए तो प्रश्न अपने स्तर पे, जब हम लोगों ने ग्रुप सी का पेपर कराया, जब हमने ड्राइवर का पेपर कराया, स्टेनोग्राफर का पेपर कराया, तो सवाल कंफ्यूज कहाँ करते। देखिए, मैथ जो होता है बड़ा निर्णायक होता है, आप सबको पता है, लेकिन मैथ रियली उसी स्तर का था जैसा परीक्षा की डिमांड होती है। एक एवरेज छात्र भी अगर ड्राइवर का पेपर दे रहा था, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एवरेज छात्र भी जो बिल्कुल बहुत कम प्रिपरेशन में रहता है, 10-12 सवाल तो कर ही सकता था। ठीक ठाक अगर छात्र है तो उसने 25 सवाल, 22 सवाल, 23 सवाल किया है। और अगर 23 सवाल, आप किसी एक परीक्षा को हम मानक बना लेते हैं, 23 सवाल अगर उसने मैथ में कर दिया है ना, ध्यान सुनिएगा, अगर उसने 20, हम चलते हैं 20 ले लेते हैं, 20 प्लस ले लेते हैं, 20 सवाल अगर उसने मैथ में कर दिया, मैं एक ही लेवल को लेकर चल रहा हूं क्योंकि हर वर्ग ने पेपर दिया, एक ही वर्ग, जैसे छात्रों की बात करें, एक ही वर्ग ने अलग अलग पेपर को दिया, और आप देख रहे थे कि सब में पेपर का स्तर उसी टाइप से चला। ठीक है, उसी टाइप से चला, मतलब जैसे उस एग्जाम की लेवल ऑफ डिफिकल्टी थी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 20 प्लस यहां पर इसका स्कोर जाएगा। सेम टू सेम अगर हिंदी की बात करिए, आप हिंदी पे भी बच्चों ने अच्छा किया है, लगभग ये भी आपका 20 से 22 नंबर आपको हिंदी में भी आपको देखने को दिख रहा है। इंग्लिश थोड़ा सा डाउन होगी, मैं उम्मीद करता हूं लगभग 15 प्लस आप मान के चलिएगा। और अगर जीके जीएस की बात करें तो ठीक ठाक, जब मैं जीके के 8 सवाल कर ले रहा था, ठीक है, मैं कर ले रहा था जीके के 8 सवाल, तो आप तो बिल्कुल कर लिए होगे जो आप रूटीन में थे, तो आप निश्चित तौर पर मान के चलिएगा ये भी 20 प्लस आपको देखने को मिलेगा। तो 20-20, 40, 20-60, 60-10, 70, 5, 75, 77, और हमने एक कट ऑफ क्राइटेरिया बनाया है, वो पदों पर भी डिपेंड करता है। जैसे हिंदी में देखिए, इसमें 517 पद हैं, 66 पद अंग्रेजी में है, पद की संख्या भी तो बहुत कुछ मायने करती है। जूनियर असिस्टेंट में 932 पद है, पेड अप्रेंटिस में 122 पद है, 30 पद ड्राइवर का है। ड्राइवर की हम कोई कट ऑफ नहीं बताना चाहेंगे, आप याद रखिएगा ड्राइवर कट ऑफ से परे हैं। ठीक है, ड्राइवर हैं और जज के बड़े खास हैं, तो इसलिए उसकी कट ऑफ हम नहीं बताएंगे, और उसको बताना भी सही नहीं है। ठीक है, एक आइडिया आप बना लो, बाकी ठीक है। ग्रुप डी 1639 पद है। आइए थोड़ा समझते हैं। मैं ग्रुप डी का कट ऑफ आपको दे रहा हूं, हालांकि मैंने अपने स्तर पर कम ही दिया है। आप इसमें 2 जो हमने माइनस लिखा, माइनस हटा दीजिए। ठीक है, प्लस प्लस मानिएगा, 75 प्लस 2, 72 प्लस 2, 72 प्लस 2, 70 प्लस 2, 67 प्लस 2, जनरल EWS, OBC, SC, ST, माइनस हटा दीजिएगा, ग्रुप डी जाएगा इतना। ठीक है, -2 लिखा हूं तो सोच लीजिएगा, बाकी मैं जो उम्मीद कर रहा हूं इतना ही जाएगा। और मैं आपको ये भी श्योर कर रहा हूं, जो ग्रुप सी का कट ऑफ होगा एज इट इज आपको देखने को मिलेगा, बहुत अंतर नहीं रहेगा, लगभग समान रहेगा। किससे बताइए? लगभग आपको समान ही देखने को मिलेगा ग्रुप डी से। ठीक है, ग्रुप डी के लगभग समान आपको देखने को मिलेगा।
जूनियर असिस्टेंट का ये और पेड अप्रेंटिस की बात मैंने करी है। अब आती है स्टेनो की बात। स्टेनो का कट ऑफ थोड़ा सा डाउन रहेगा यहाँ से। अगर ये 75 है तो 72 प्लस मान लीजिएगा ±2। इसी प्रकार से अगर वो 72 है तो 70 ±2 मान लीजिएगा। ऐसे अगर ये भी आपका 70 ±2 मान लीजिएगा। एससी का आप मान लीजिएगा 67 या 68 ±2 मान लीजिएगा। और ऐसे 65 ±2 मान लीजिएगा। ये आपको स्टेनोग्राफर का कट ऑफ देखने को मिलेगा। इसमें हिंदी अंग्रेजी का अलग अलग है। अंग्रेजी में थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि पदों की संख्या कम है और लगभग इतने पदों पर इतने मार्क्स पर आपको जो है यह भर्ती के अंदर सेफ स्कोर की प्लानिंग। दरअसल इस सेफ स्कोर आप पहले स्टेज की बात कर रहे हैं। ये स्टेज 1 है, ना कि फाइनल है। फाइनल कट ऑफ अंतिम में आता है जब आप दूसरे स्तर का भी पेपर दे लेंगे। तो हम स्टेज 1 पर हैं, ध्यान सुनिएगा। स्टेज 1 का कट ऑफ मैंने डिक्लेयर किया है और उस आधार पर जिनके नंबर इस रेंज में आते हैं वो अगले स्तर की तैयारियों में लग जाएं। खास करके ये लोग ग्रुप डी वाले ग्रुप डी वाले, आपके मन में भी आ रहा होगा कि हमारा पेपर कब तक होगा, ये भी है ना, कब तक हमें मौका मिलेगा फेस करने को। इस पर भी मैं बात करता हूं। अगर आपके नंबर इस रेंज में है, मेरी बात मान लीजिएगा। चलिए ठीक है, ना भी हुआ तो भी मेरी बात मानोगे तो फायदा होगा। मैं इस बात की श्योरिटी दे रहा हूं कि लगभग इतने स्तर पर जो लोग आ रहे हैं इस क्राइटेरिया में, वो लोग इसकी तैयारियां शुरू कर दें। ठीक है, अगले स्तर की तैयारियां शुरू कर दें। एकदम सुनिश्चित कर ले अपनी तैयारियों को, बिल्कुल घबराए ना, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल करें। अब यहाँ एक अगला सवाल होता है कि ग्रुप डी का मेंस एग्जाम कब तक होगा। ये मान के चलिएगा, मैंने आपको अभी भी बताया कि रिजल्ट आपको मैंने कहा कि फरवरी के पहले सप्ताह तक, ठीक है, आपको फर्स्ट वीक तक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा, ग्रुप डी का जो सेकेंड स्टेज एग्जाम होगा, स्टेज 2, ये आपको मार्च और अप्रैल में देखने को मिलेगा। मार्च या अप्रैल में, ठीक है। ये लगभग आपके पास इतना मौका है। मतलब आज अगर हम जनवरी में है 15, तो हमारे पास 15 दिन ए है, फरवरी है, मार्च है। तो अगर हम फरवरी ख़त्म कर दें उसके बाद मान लीजिएगा कि पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसकी तैयारियां आप लोग ज़रूर करें। अगर आपके नंबर आ रहे हैं उस दायरे में तो आप ये तय मान के चलिएगा कि मार्च से अप्रैल के दौरान आपको यह पेपर देखने को मिलेगा। तो आप निश्चित तौर पर अपने अगले 30 से 40 दिन खूब अच्छी प्रिपरेशन में लगा दीजिए। अगर सही में आपने मेहनत किया था, सफल होना चाहते हैं, तो अगले 30 से 40-45 दिन आपके बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं और उसी दौरान वह पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। ये लगभग वह अपडेट हो गई जो आपको समझनी थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लेवल की तैयारी, भाई हम टाइपिंग तो कराते नहीं, स्टेनोग्राफर का तो हम टाइपिंग करा नहीं पाएंगे। हम एक ही काम कर सकते हैं, ग्रुप डी की सेकंड स्टेज की तैयारी करा सकते हैं। सेकंड स्टेज की तैयारी को लेकर के आपके मन में अगर कोई सवाल है, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, आप हमें कमेंट कर देना। ठीक है, आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेज, ठीक, अगर इसके लिए आप लोग फोकस्ड हैं और चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ करूं तो आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। मैं प्लान करूंगा केवल आपके कमेंट्स से। ओके, आपके कमेंट्स आएंगे, आपके रिस्पॉन्स आएंगे, आप चाहोगे तभी हम करेंगे। निरर्थक प्रयास करना उचित नहीं होता है। अगर प्रयास करें और वो आपके हित में आए और आप उससे इंटरेस्टेड हैं, आपको कुछ मिला हो, आपने पिछले स्टेज जो 1 स्टेज था उसकी प्रिपरेशन में हमसे कुछ पाया हो, तब तो आप हमसे कहिएगा और कहेंगे तभी हम इसकी प्लानिंग शुरू करेंगे और इसकी तैयारियां हम आपकी प्लान करेंगे। और करेंगे तो फिर आप समझ रहे हैं किस स्तर पर करेंगे। तो यह हमारा अपना एक प्रयास होगा। अगर आपकी रिस्पॉन्स लेवल आता है तो हम उसी हिसाब से इसके प्रिपरेशन को प्लान करेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को मैथ्स वाला ज्वाइन किए रहिएगा, जिससे कि हम आपको कनेक्ट कर सके। जब भी हम कोई आगे का प्रयास किसी स्तर का जो मैथ्स से रिलेटेड करना चाहें तो उसमें आप हमसे जुड़ सकें। बाकी मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।